और ये वक्फ बोर्ड के जो उस वक्त के लोग थे, उन्होंने अंटोलिया के लिए वो जमीन देने के लिए मुकेश अंबानी से पैसा खाया कि छत पर नमाज पढ़ना गुनाह हो गया इनके राज में। इतने हिंदू आए, 1500 हिंदू आए, कभी देखा आपने कि इतने हिंदू आए यहाँ बसा दिए? नफरती चिंटू ये बताते हैं कि इसने बोल दिया, वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि कहीं अपील नहीं होती। देखो कैसे सोए रहते मुसलमान, वक्त बेवक्त सोए रहते, मुसलमानों के लिए रो रहे, इनको नहीं समझ में आया क्या? तो ये सबसे पहला पंगा था हिंदुओं के लिए। उन्होंने दलाली शुरू कर दी प्रॉपर्टी की। तो देखो इनकी और तो चौक पर से सीधा दौर बनने के लिए ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। हमारा देश धार्मिक देश है, हमारा देश जातियों का देश है, लेकिन यहाँ जरा सी किसी को कुछ कह दिया जाए तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। संसद सत्र 2:30 बजे तक चल रहा है, 4 बजे तक चल रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर कानून बनाना है, उसमें संशोधन करने हैं। और संशोधन कैसे करने हैं, क्या क्या संशोधन किए जाएंगे, इससे मुस्लिमों को क्या नुकसान होगा। ओवैसी जो साहब जो संसद में रो रहे हैं, जो मुस्लिम सांसद हैं, वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये संसद का कानून है और सबको मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए। वक्फ बोर्ड पर जो कानून बन रहा है, जो संशोधन उसमें होने हैं, उसको लेकर अभी हमारे साथ नागपुर से मेहमान जुड़ चुके हैं, अविनाश काकड़े जी। पहले भी आपने इन सबको चीजों को बहुत अच्छे से समझा है और आज और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है जी गांव गुहांड में। जी नमस्कार। जिस तरीके से अभी वक्फ बोर्ड पर जो कानून में संशोधन किए जा रहे हैं और जो मुस्लिम सांसद है वो इस पर चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये मुस्लिम के खिलाफ है। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं का भी वक्फ बोर्ड में बड़ा नुकसान हो सकता है और भी धर्मों का नुकसान हो सकता है। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं और इसमें मुस्लिमों को क्या नुकसान होंगे और दूसरों को क्या नुकसान होंगे, और बीजेपी जो लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करती है उसको क्या फायदे होंगे? देखो बीजेपी को क्या फायदे होंगे तो हिंदू मुसलमान होगा, हिंदुओं को क्या फायदा होगा तो कुछ नहीं होगा। राम मंदिर बनने से क्या फायदा हो गया? अली अब्दुल्ला को हमने ये करवा दिया, अब्दुल्ला का सर नीचा कर दिया, उतना ही फायदा हुआ ना, उससे ज्यादा क्या फायदा हुआ? कश्मीर का हमने 370 किया, क्या फायदा हुआ? आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं खत्म हुआ। कितने हिंदुओं ने वहां प्लॉट लिए, भक्तों ने। हिंदू तो लेंगे नहीं, अपने घर में ही बैठे हुए हैं। कितने भक्तों ने प्लॉट लिया ये हमको पता नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसको हम कितना समझते हैं और किसने लाया है। देखो इन्होंने बोला कि महिलाओं की भलाई की और मुसलमान की भलाई के लिए हम कानून लाते हैं। अब इनकी नीयत और बरकत जो है वो इतनी बुरी है कि इन्होंने क्या क्या किया है कि छत पर नमाज पढ़ना गुनाह हो गया इनके राज में जी। नमाज पर ये पढ़ना गुनाह हो गया। नमाज पढ़ना, रोड पर नमाज पढ़ना गुनाह हो गया। शांतिपूर्वक मुस्लिम इस वक्त ईद के दिन उतरे इस पे, तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि समझदारी में ही सावधानी। जब तक तुम समझदारी नहीं रखोगे कुछ नहीं होगा। ये जो हरकतें हुई है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है देख लो। जैसा सीएए बना, एनआरसी बना, हिंदू आने वाले थे बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के और क्या बोलते पाकिस्तान के। कितने हिंदू आए? 1500 हिंदू आए, कभी देखा आपने कि इतने हिंदू आए यहाँ बसा दिए? उन्होंने नागरिकता नहीं मांगा क्योंकि आपका देश उस लायक है नहीं, ठीक है, रहने लायक नहीं है आपका देश। और 2000 लोग उधर से नहीं आए, 1000-1500 लोग भी बाहर से नहीं आए, मगर 15 लाख लोग यहाँ के पैसे लेके भाग गए बाहर। वो भागने वाले कौन थे? वो ज्यादातर हिंदू थे, 15 लाख। उसमें 2-4 हजार 5 हजार मुसलमान होंगे, उनके पास तो पैसे ही नहीं है असाइलम के लिए। दूसरे देश जो है जिसके पास में 2-5 करोड़ है उसको तो कोई भी देश नागरिकता दे देता है। मुसलमान के पास पैसा ही नहीं तो उसको नागरिकता कौन देगा? तो 15 लाख जो भागे हिंदू भागे। इनको हिंदू लाने के लिए इन्होंने सीएए एनआरसी लगाया था और इनके परिणाम क्या हुआ? तो भाग गए। इन्होंने राम मंदिर इसलिए बनाया था कि हिंदू का स्वाभिमान जागृत होगा। अब कौन सा स्वाभिमान जागृत हुआ? इतना स्वाभिमान जागृत हो गया हिंदुओं का, इस देश के 100 करोड़ हिंदू असुरक्षित महसूस हो गए। इनको 100 करोड़ हिंदुओं को लगता है कि हम असुरक्षित हो गए। 157 देशों में हिंदू रहते हैं। कितने देशों में?
157, जहां इनकी संख्या हजारों से लेकर लाखों तक है। ये हम जो बताते हैं ना कि 57 देशों में मुसलमान है, 58 देशों में मुसलमानों के देश है, और वहां फिर क्यों नहीं चले जाते हैं? तो तुम 157 देशों में जा सकते हो क्या? जो अपनी भूमि है उसी पे रहना लोग पसंद करते हैं। मुसलमानों ने अपनी मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, जिन्होंने मांगा होगा पाकिस्तान, वो चले गए पाकिस्तान। मगर जिन्होंने नहीं मांगा, अब्दुल कलाम आजाद ने नहीं मांगा था, उन्होंने खड़ा रह के बोला था कि भैया ये हमारी जमीन है, ये पोटलियां बांध के कहाँ निकल लिए हो, यही पोटलियां खोलो, यहीं रहो। अब ये फिर से हरकतें शुरू हो गई। उसका कारण है, ये आपको पता है कि 3 तलाक कानून आया। 3 तलाक कानून इस्लाम में कोई जरूरी नहीं था, मगर हमारे यहाँ के मुसलमान समझे ही नहीं, समझते ही नहीं। वक्त के पहले अगर आंखें खुल जाए तो इसको भारतीय मुसलमान नहीं बोलते। वक्त के पहले हमारी आंखें ही नहीं खुलती। और सऊदी अरबिया का सलमान जो है, जो वहां का प्रिंस है, उसने कितने सुधार लाना शुरू कर दिया है। अब हमारे यहाँ के मौलवी उसको नकली मुसलमान बोलने पे उतारू है, सुधार करने के लिए, उसके तरफ देखने के लिए उतारू नहीं है। हमारे यहाँ के तो कन्वर्टेड मुसलमान है, वो तो ओरिजिनल मुसलमान तो वही है ना, सऊदी अरब वाले, वहीं से तो इस्लाम पनपा है, वहीं से तो इस्लाम पहला है। वो सुधार कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ के सुधरने को तैयार नहीं। आपको एक एक बात मैं जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या मामला हो रहा है। जैसा इनका तो राजनीति धंधा है, इनको धर्म से धंधा करना है, राजनीति करना है। ये अभी 1 करोड़ लोग वहां उतारने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन आने वाले, रामनवमी के जुलूस में 1 करोड़ लोग रास्ते पर उतारेंगे। मालदा में इन्होंने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको परमिशन नहीं दिया था, तो वहां हंगामा हो गया। ये 1 करोड़ लोग पूरे बंगाल में उतारेंगे, और इनके लोग क्या करेंगे? मस्जिद के सामने जाके नाचेंगे, मस्जिद के सामने जाके राम के नारे लगाएंगे। भगवान राम का सर्वनाश कर दिया है। बीजेपी ने अगर कुछ किया नहीं किया मालूम नहीं मुझे राम जी के बारे में, मगर राम जी का पतन कर दिया है। जो हमारा राम वत्सल था, जो हमारा राम मर्यादा पुरुषोत्तम था, उसकी सारी मर्यादाएं तार तार करने का काम अगर किसी ने किया होगा तो इन्होंने किया है। अब हम थोड़ा सा वक्त की तरफ आते हैं, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, उसके वक्त की तरफ आते हैं। ये वक्त का जो कानून है, ये वक्त की जो शुरुआत है, मोहम्मद पैगंबर साहब के 600 खजूर के जो बाग थे, वो उन्होंने वहां के गरीबों को खाने के लिए और उनकी सुविधा के लिए उन्होंने छोड़ा था। वो पहला वक्त था, इस्लाम में पहला वक्त वो था। धीरे 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 जहां जहां इस्लामी सल्तनत फैली, वहां वहां वक्त फैलते गया। वक्त का मतलब है, वकूफा से ये शब्द आया वक्त। वकूफा का मतलब है ठहरना और रुकना। जिस जगह पर ठहरना है, रुकना है, वहां खाने पीने की, दाने की, रहने की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए जो कुछ दान आता है उसको बोलते हैं वक्त। अब ये वक्त के कई जगह पर आपको देखा होगा कि वक्त कानून लाने की जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले मुकेश अंबानी का घर, ये जो नफरती चिंटू है नारंगी, वो जो चिल्लाते रहते हैं कि अपील नहीं होती और वक्त में ऐसा नहीं हो सकता और वैसा नहीं हो सकता है और किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होती वगैरह वगैरह, तो वो एंटोलिया बिल्डिंग जिस पे बनी है वक्त की जमीन है और उसकी केस चल रही है, और एक केस नहीं हजारों केसेस चल रही है। मैं सारी केसेस गिना दूंगा आपको। तो अभी ये 1913 में, ये पहले 1857 में जब बदर में मुसलमान शामिल थे, तो वहां के मुसलमानों को दिल्ली से भगाया गया, और फतेहपुरी मस्जिद को एक लाला ने खरीदा था। उसने सबसे पहले वक्फ में वो मस्जिद दिया। जब मुसलमान वहां फिर से आ गए, 10-20 साल बाद मुसलमानों को वहां लाया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जाके रानी का राज आया, तो उसने वहां मुसलमानों को फिर बसने दिया। तो वो जो मस्जिद थी जिसका रख रखाव उस मुल्ला लाला ने किया था, उसने फिर से वो उनको दे दिया। उसके अगेंस्ट में अंग्रेजों ने उसको 4 गांव दे दिए। उसने भी कोई आसानी से नहीं दिया। तो ये धंधा हो गया, ये सारा का सारा धंधा है। तो अब इसमें पहला जो मुसलमान का वक्फ बोर्ड आया 1913 में आया। ये बोर्ड लाना, ये करना, ये हरकतें जो किया वो अंग्रेजों ने मुसलमानों के विरोध में, हिंदुओं में आपस में, दलितों को, ये क्षत्रिय वाले जो आए ना निकल के, कुर्मी क्षत्रिय, गुज्जर क्षत्रिय, जाट क्षत्रिय, ये क्या बोलते हैं उसको, यादव क्षत्रिय, ये सब के सब वो 1902 से लेके 1924 तक ये सब नफरती बने हैं। ये सब के सब उस वक्त बनाए, ये अंग्रेजों ने बनाए थे कि एक दूसरे के विरोध में लड़ते रहे।
उस वक्त जी। हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा 300 350 जातियां थी। हम्म। मतलब जाट और गुज्जर भी क्षत्रिय हो गए जी और जी क्षत्रियों का तमगा लेने लग गए। भाई हम जो थे वो थे, जी जी किसी के तमगे की जरूरत नहीं, हम राजा थे, राजा है, जी क्षत्रिय जी है। आज क्षत्रिय है कि कौन है, शूद्र है, हम कोई पता नहीं। जी तो जी पीसीएटी की सहूलत लेने वाले क्षत्रिय है, ओबीसी की सहूलत मांगने वाले क्षत्रिय है, किसानी करने वाले क्षत्रिय, कौन से क्षत्रिय हम? तो हमको ये जी पता नहीं है, ये अलग मुद्दा है, उसमें कभी बात और करेंगे। तो जी 1913 जी में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आया और उसमें वक्फ अनल औलाद उत्पन्न परिवार को मिलता रहे, कुछ लोग अपने हिस्से करते रहे और उसमें उत्पन्न परिवार को मिलता रहे, जी इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक बोर्ड बनाया 1913 में, क्योंकि उनको जी सुल्तानों को, इनको राजाओं को, सबको पालना था, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनके एक वक्फ बोर्ड बनाया और उसका उत्पन्न उनको मिलता रहे और ये सब होता रहे, इसलिए उन्होंने उस तरीके से वक्फ बोर्ड बनाया। दूसरा, 1894 में अब्दुल फता मोहम्मद वर्सेस धुर चौधरी केस में ये मामला और से गड़बड़ा गया, वक्फ का मामला गड़बड़ा गया। 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट आया, उसमें सभी मुल्तवी का हिसाब का लेखा जोखा रखने का इनको सख्ती हो गई कि जो भी जी हिसाब है उसका लेखा जोखा रखे। 1930 में फिर संशोधन आया। 1934 में बंगाल वक्फ एक्ट का प्रावधान हुआ। वक्फ संपत्तियों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की गई। जी वक्फ संपत्तियों के लिए प्रांतीय वक्फ बोर्ड बनाया गया। सर्वे के लिए हम्म। वक्फ अफसर नियुक्त किया गया। ये 1934 में किसने किया? अंग्रेजों ने किया। जी ओके। जी 1935 में धर्मार्थ संपत्तियों को सरकार के अधीनस्थ बनाया गया। मतलब जितनी भी हम्म। धर्मार्थ संपत्ति थी, वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, सबकी हो, उसको सरकार के अधीन बनाने के लिए अंग्रेज सरकार अग्रसर हो गई। 1947 और 54 में वक्फ बोर्ड बनने का प्रयोजन शुरू हुआ। जो इंडियन सरकार वक्फ बोर्ड बना रही थी उसमें संशोधन जी शुरू हुआ और 1955 में संशोधन करके राज्य का वक्फ बोर्ड बनाया गया। जी उस 95 के यानी 55 के बोर्ड में उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं होती रही, मगर फाइनल हम्म। वक्फ बोर्ड 1995 में बना, जो कांग्रेस हम्म। सरकार और की सरकारें थी। आपको पता है जी जी कि राम मंदिर जिस वक्त के वो जो बाबरी मस्जिद और विवादित ढांचा गिराया गया था 92 में, जी तो जी उसका अपराध करके नरसिम्हा राव ने 1995 में एक वक्फ कानून लाया। हम्म। अब वो वक्फ कानून में अ, इसमें साफ साफ डिफाइन किया गया है कि वक्फ क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो यहाँ जी संपत्ति या तरह से धर्मार्थ कामकाजों के लिए डेडिकेट होगी, पहला उसका शर्त थी कि जी जितनी संपत्ति है वो डेडिकेट होगी। हर राज्य हम्म। के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाना जरूरी हो गया ताकि संपत्तियों का मैनेज और रेगुलेट किया जा सके। हम्म। राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाने के लिए नियम किए गए, तैयार किए गए अलग अलग नियम। वक्फ बोर्ड को एक जी व्यक्ति के सापेक्ष रखा गया जिसके पास किसी संपत्ति को हासिल करने, मतलब एक रसूखदार आदमी जिसको इसकी वक्फ की संपत्ति की जरूरत नहीं थी, जिसका पेट भरा हुआ था, ऐसे एक आदमी को उसमें प्रमुख बनाया गया। विवाद की स्थिति में बोर्ड पर मुकदमा जा सकता है, मुकदमा कर सकता है बोर्ड, ये भी उसको अधिकार दिया गया। बोर्ड खुद भी मुकदमा कर सकता है, ये भी अधिकार 95 के कानून में दिया गया। जी प्रत्येक जी राज्य का वक्फ बोर्ड अलग बनाया गया, उसका चेयरपर्सन एक को लीड करने के लिए चेयरपर्सन को भी नियुक्त किया गया। बोर्ड में हम्म। एक से नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, उन्हें राज्य सरकार नॉमिनेशन करती थी। कौन करती थी? राज्य राज्य सरकार। सरकार। और उसमें मुस्लिम विधायक, सांसद, स्टेट बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य या इस्लामिक स्कॉलर को नॉमिनेट कर सकते थे। ये जी 95 कानून में है। संपत्तियों का हिसाब किताब रखने के लिए बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर बनाते थे और उसकी व्यवस्था करते थे। चेयरपर्सन हम्म। को बोर्ड के फैसले को लागू करने की ताकत दी गई। बोर्ड के सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का फिक्स किया गया और वक्फ बोर्ड हम्म। को यह ताकत दी गई कि वो खोई हुई संपत्ति का वापस क्लेम ले कर सके। ठीक है, जो संपत्तियां उनकी अलग अलग जगह पर हो गई थी उसका सब करने का उन्होंने दिया। बोर्ड अचल जी जी संपत्तियों बेच भी सकता था और एक्सचेंज कर भी सकता था, मगर ये सब अधिकार वक्फ बोर्ड को था, उसके चेयरपर्सन को था। इसके लिए जी बोर्ड में
तिहाई बहुमतों की जरूरत थी। मुकेश अंबानी का अंटोलिया बंगले का जो केस चल रहा है अभी भी हाई कोर्ट में, उसमें 2/3 मेजोरिटी से निर्णय नहीं लिया गया था। वो जमीन अनाथ आश्रम के लिए दी गई थी और एक वक्फ बोर्ड के जो उस वक्त के लोग थे, उन्होंने अंटोलिया के लिए वो जमीन देने के लिए मुकेश अंबानी से पैसा खाया और पैसा खा के वो जमीन उनको दे दिया। उसमें से जो विरोध कर रहे थे वो 2-3 सदस्य कोर्ट में गए और उन्होंने अभी तक उसमें केस चालू है। ये पहला टर्निंग पॉइंट है। वक्फ बोर्ड का झंझट इतना आने के लिए पहला टर्निंग पॉइंट था कि उसमें मुकेश अंबानी इन्वॉल्व हो गया। इस कानून के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वे और रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया। स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाई गई ताकि विवाद सुलझाया जा सके। ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के बराबर पावर दी गई। अब सिविल कोर्ट के बराबर पावर का मतलब होता है कि इसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। नफरती चिंटू ये बताते हैं कि इसने बोल दिया, वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि कहीं अपील नहीं होती। सबसे ज्यादा लफड़ा क्या करते हैं ये, इन्होंने क्या प्रचारित किया कि अपील ही नहीं होती कहीं। उसने बोल दिया कि जमीन मेरी है तो मेरी हो जाती है, और उसके वजह से ये हिंदू नफरती चिंटू इतने टूट पड़े थे। इनको अकल तो है नहीं, इनको तो पता है नहीं कि क्या हो रहा था। इनको नहीं पता कि वहां की जमीन का क्या हुआ, एंटोलिया की जमीन का कैसे शुरू हो गया, ट्रिब्यूनल के आगे कितने लोगों ने अपील किया। आपको बता दूं, कम से कम 1 लाख से ज्यादा मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके पेंडिंग है, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के। तो वो वक्फ बोर्ड के जो कमिश्नर होगा उसके निर्णय के विरोध में ही तो गए होंगे ना, नहीं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन जाता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि उनके फैसलों को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। नरसिंह राव ने ये लिखते वक्त ये नहीं लिखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती नहीं होगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती होगी। ये इस कानून में इन्होंने कच्चा छोड़ दिया था, जिसके बदौलत आरएसएस ने पूरा का पूरा इसका दुष्प्रचार किया। अब इसको सुधारने के लिए मुसलमानों ने प्रयास करना चाहिए था कि नहीं, मुसलमानों ने डिमांड करना चाहिए था कि नहीं, मगर नहीं किया। इसका कारण मैं बताता हूं आगे। क्योंकि मुतवल्ली और मैनेजर जो थी, उन्होंने व्यवस्था संपत्ति पे नजर रखने की जिसकी जिम्मेवारी थी, वही दलाल हो गए प्रॉपर्टी के। उन्होंने दलाली शुरू कर दी प्रॉपर्टी की। मुतवल्ली को यह निश्चित करना था कि इन संपत्तियों का मैनेजमेंट इस्लामिक कानून के तहत हो। इस कानून के तहत यह भी तय किया गया कि वक्फ की संपत्ति को किराए पर नहीं चलाया जा सकता। आप देख लो, हर मस्जिद में किराएदार है, हर मुस्लिम के प्रॉपर्टी पर किराएदार इन्होंने दे दिया। कोई भी मुसलमान की जगह होगी वहां किराएदार उन्होंने बैठा दिया। इसके अनुसार किराएदार नहीं दे सकते आप इस्लामिक कानून के अनुसार। 2013 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान सेंट्रल सुन्नी बोर्ड के पूर्व सीईओ अब अकमल हुसैन के एक रिपोर्ट पेश की। उनको इन्होंने ये किया कि भाई आप ये रिपोर्ट दीजिए, ये क्या शुरू है, सारे के सारे बोर्डों में क्या शुरू है, वक्फ बोर्डों के क्या। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया वो समझने लायक है। वक्फ बोर्ड वाले भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो बोलता है रिपोर्ट। ये अकमल हुसैन की जो लिखित रिपोर्ट है, आज भी है पोर्टल पर, हर जगह वो मौजूद है कि 2013 में अखिलेश सरकार ने उनको जो नियुक्त किया था, उसकी रिपोर्ट 2013 में जो आई, उसमें वो बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड वाले भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्थानीय लोगों को, अतिक्रमण करने वालों को और मकान के किराएदारों से बातचीत कर समझ में आया कि वक्फ संपत्तियों की अनियमितता और भ्रष्टाचार में हमारे कर्मचारी, स्थानीय ऑडिटर, संबंधित मुत्तवली या कमेटी के एग्जीक्यूटिव की मिली भगत है। मतलब जमीनों की लूट हो रही थी, दान स्वरूप में दी गई जमीनों की लूट हो रही थी। उन्होंने सिफारिश किया कि संबंधित अधिकारी, पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों की सीबीआई, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग या डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू से इनकी जांच कराई जाए। इस पे कुछ नहीं हुआ। अब ये काम किसका था? मुस्लिमों का था, मुस्लिम नेताओं का काम था। ये 2013 में जब दे दिया था, उस वक्त किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस लीड सरकार थी। उनका क्या काम था कि उसके ऊपर जांच बिठाई जाए और उनको जांच कराई जाए केंद्रीय एजेंसी से। कोई जांच नहीं की जी। और जांच करने की जगह उन्होंने क्या किया कि एक और दूसरी रिपोर्ट आई। देखो कैसे सोए रहते मुसलमान, यानी वक्त बेवक्त सोए रहते, और फिर वो उनके जो नेता रहते हैं वो संघी के विरोध में मुसंगी खड़े हो जाते हैं, और ये अपने इसमें भैंस जैसे पड़े रहते हैं, अपने कीचड़ में पड़े रहते हैं। इनको अपनी सूझबूझ भी नहीं है, समझ भी नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारे ऊपर आफत आने वाली है।
खतरा अगर आते हुए तुम भाप नहीं सकते तो तुम्हारे नेताओं को जुतियाना चाहिए कि नहीं जुतियाना चाहिए? क्या कर रहे जी थे जी तुम्हारे नेता इंडिया टुडे में? जो पीयूष बबोले ने लिखा था कि ज्यादातर बोर्ड में ऑडिट नहीं हो रहा है, हम्म ऑडिट के नाम से खाना पूर्ति हो रही है। दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण लिखी कि फर्जी कर्मचारियों के पेमेंट दिखाकर पैसा लूटा जा रहा है। ये अगर जी इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर को, एक स्पेशल रिपोर्टर को समझ में आता है, इनके नेताओं को समझ में नहीं आया, सांसदों को, विधायकों को समझ में नहीं आया, इनके बोर्ड वालों को समझ में नहीं आया, जो ईमानदारी का भी ढोल पीट रहे, मुसलमानों के लिए रो रहे, इनको नहीं समझ में आया क्या? क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि लूट में हिस्सा था।